हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बॉबीज़ गार्डन। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह है ब्लैक सोना। यह जो आपके सामने यह पत्तियों की खाद है जो कि मैंने घर पर तैयार की है बिल्कुल फ्री में। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगी है। जिन सूखी पत्तियों को हम बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं उन्हीं सूखी पत्तियों से हमने यह ब्लैक गोल्ड को तैयार किया है। इस ब्लैक गोल्ड को तैयार करने के लिए हमने इसे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट चीज़ यूज की है, जिसे यूज करने से ये सूखी पत्तियां जल्दी ही डिकम्पोज हो गई हैं और जल्दी ही गल गई हैं बहुत ही कम समय में। हमारी खाद बहुत ही स्ट्रोंग बनी है। जो चीज़ हमने यानी पत्तियों को गलाने के लिए यूज़ की है उसी के कारण यह खाद स्ट्रोंग बनी है और वेरी इफ़ेक्टिव बनी है। वह बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। इस खाद को जल्दी कैसे तैयार करें या वह कौन सी चीज़ है हमने जो इसमें यूज की है और कैसे इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वह उन्हें नहीं पता होता कि इसे कैसे यूज किया जाए, यानी कि लीव कंपोस्ट को कैसे यूज किया जाता है। जैसे दूसरी तरह की खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, गोबर की खाद हो गई, तो उसी तरह से इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका तरीका वह नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि सूखी पत्तियों के द्वारा तैयार की गई इस लीव कंपोस्ट को कैसे अपने पौधों में यूज करना है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी घर पर गार्डन की सूखी पत्तियों से यह लीव कंपोस्ट तैयार करें कम समय में, तो आपको इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह बोरी सूखी पत्तियों से भरी है। इस बोरी में जो भी सूखी पत्तियां गार्डन से निकली हैं उन्हें मैं इसी बोरी में स्टोर करती रहती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सूखी पत्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं। मैं इसमें सूखी लकड़ियाँ भी डालती रहती हूँ ताकि वे भी डिकम्पोज हो जाएं। अब यह पत्तियां काफ़ी हो चुकी हैं। अब हम इसकी खाद तैयार करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि जब हम यह पत्तियों की खाद बनाने जा रहे हैं इसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि सूखी पत्तियों के अंदर हल्का सा मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। मॉइस्चर बना रहेगा तो फंगस होता है जो कि फ्रेंडली होता है हमारे पेड़ पौधों के लिए। वह फ्रेंडली फंगस ही पत्तियों को जल्दी गलाता है, उसी के कारण ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी। अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और इसके अलावा इसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी भी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे पत्तियां तो जल्दी गलेंगी, खाद भी जल्दी ही तैयार होगी और अच्छी बनेगी और पावरफुल बनेगी। इसके अलावा इसको हमें धूप से बचा के रखना है, क्योंकि जो फ्रेंडली फंगस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स के लिए जो हमारे अच्छे होते हैं वे तेज़ धूप में मर जाते हैं। इसलिए इसको डायरेक्टली धूप में नहीं रखना चाहिए, इसको धूप से बचाना चाहिए। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह गौमूत्र है। गौमूत्र को यूज करने से आपकी खाद तो जल्दी तैयार होगी ही और साथ ही साथ स्ट्रोंग भी बनेगी और नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें काफ़ी हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और फ्रेंडली फंगस होती है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो भी पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी और जो भी हमारे पौधों को चाहिए होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिर्फ इस गौमूत्र को यूज़ करने से। जो पत्ती की खाद में हम गौमूत्र यूज़ कर रहे हैं इससे इसमें सभी मात्राएं भरपूर होंगी। इसके अलावा बोरी में हमें होल भी कर देना है। नीचे की तरफ जो बॉटम नीचे बोरी है इसके नीचे यहाँ पे हमें छेद भी करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी या हम गौमूत्र डालेंगे वह नीचे से ड्रेन हो जाए। इसके बाद इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं या फिर 1 या 2 घंटे की धूप आती हो जहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती हो लेकिन लाइट रहनी चाहिए, रोशनी आती रहनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसा भी है कि जैसे कि अगर हम अपने ग्रीन नेट लगाई है तो उसके नीचे भी रख सकते हो, वो भी 2-3 घंटे के लिए सिर्फ। अब चलिए तो अब इसको बांध लेते हैं। अब इसको मैंने मैं इस बोरी को मैंने बांध दिया है और अच्छे से बंद करने के बाद इसको छाया में रख देते हैं। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है
इसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इसके लिए आपको 8 या 10 दिन बाद इसमें या तो आप पानी डालेंगे या फिर इसमें काऊ यूरिन का छिड़काव करते रहना है, ताकि इसके अंदर हल्की नमी बनी रहे, क्योंकि नमी के कारण ही जल्दी पत्तियां डिकम्पोज होंगी। अब इसको हमने बांध दिया है। इसके बाद अब हम इसको छाया में रख देंगे। अब इन पत्तियों को पूरे 3 महीने हो गए हैं। समय ध्यान रखने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि जिस समय आप खाद के लिए पत्तियों को बांध कर रख रहे हैं वह तारीख आप नोट कर सकते हैं। इससे आपको समय याद रहेगा कि कितना समय हो चुका है। अब इस बोरी को खोल कर देखते हैं कि खाद तैयार हुई है या नहीं। यह बोरी भी पानी के कारण गल चुकी है और बारिश भी आई है, तो इस वजह से यह थोड़ी सी इधर से फट भी गई है। जो पत्तियां हैं वह अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गई हैं, लेकिन कुछ पत्तियां रह गई हैं। आप देख सकते हैं कि पत्तियां कितनी अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हैं। मसलने से कितने अच्छे से मसली जा रही हैं, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह चूरा बन चुका है। अब इसमें जो पत्तियां रह गई हैं डिकम्पोज नहीं हुए हैं, इनको हम अलग कर लेंगे और जो हमारी खाद तैयार हो गई है उसे हम इससे निकाल लेंगे। और जो पत्तियां सूखी हैं डिकम्पोज नहीं हुई हैं, इनको हम फिर से इसमें भरकर रख देते हैं। एक पॉलीथीन में बंद करके रख देंगे और फिर वही प्रोसेस जिसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें या तो हम गौमूत्र डाल देंगे और या पानी का छिड़काव करेंगे। इससे यह 1 या 2 महीने में डिकम्पोज हो जाएगी। अब इसमें इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ तो डिकम्पोज हो चुकी है, कुछ रह गई है, तो इसलिए 2 महीने में हमारी खाद फिर तैयार हो जाएगी। अब जो ये खाद हमने निकाली है ये यूज़ करने के लिए तैयार है। देखिए ये बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल गल चुकी हैं, देखिए पाउडर की तरह बन रही हैं। अब हमारे पास यह जो खाद है यह रेडी हो चुकी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। यह ब्लैक गोल्ड तैयार हो चुका है। जो पत्तियां डिकम्पोज नहीं हुई थी उनको हमने अलग कर दिया है। अब यह हमारे पास पावरफुल खाद तैयार है। हम इसको अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं, चाहे वह सब्जी का हो, फलों का हो या फिर फूलों का हो। सभी पौधों में हम इस खाद को डाल सकते हैं। इसको डालने से फलों के पौधों पर बहुत फल आएंगे और फूलों के पौधों पर भर भर कर फूल आएंगे। और सब्जी के लिए तो यह बहुत ही पावरफुल खाद है। जो लोग ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बात अलग से बता दूं, आपकी यह जो खाद है 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में सब्जियां बहुत ही तेज़ी से तैयार होंगी और बहुत ही जल्दी ग्रो होंगी और भरपूर मात्रा में आप सब्जी पा सकते हैं। अब जैसे सर्दी आने वाली है तो आप सब्जियों को सीडलिंग तो करोगे ही, आप इस खाद का यूज करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप गार्डन में आपके गार्डन में बहुत तेज़ी से सीडलिंग होगी और जल्दी ही सब्जियों के पौधों पर सब्जियां आने लगेंगी, क्योंकि यह खाद न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो चलिए अब आपको इस खाद को चीकू के पेड़ में इस्तेमाल करके बताती हूँ कि कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं कि सूखी पत्तियों की खाद कैसे इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि जो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होती है हम उसे ऊपर से ही डाल देते हैं, तो उनका बेनिफिट तब भी पौधों को मिल जाता है। जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वे मिल जाते हैं, लेकिन पत्तियों की खाद ऐसे नहीं डालनी है। पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है और जो ऊपर की जो 2 से या 3 इंच तक की जो मिट्टी है उसे निकाल लेना है। इसके बाद जो यह सूखी पत्तियों की खाद है इसको डाल दें और फिर वापस से जो मिट्टी निकाली थी इसके ऊपर डाल दें। पत्तियों की खाद के ऊपर अच्छे से इस मिट्टी को ढक देना है। यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसी तरह से पत्तियों की खाद को इस्तेमाल करना है, तभी आपको रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा। अगर आप ऊपर से ही पत्ती की खाद डाल देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आप इन्हें ऊपर से डाल दिया तो पत्तियां सूख जाएंगी। जो ये खाद है धूप में सूख जाएंगी, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी। नमी खत्म होने से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वह खत्म हो जाएंगे और सारे पोषक तत्व भी समाप्त हो जाएंगे। पत्तियों की खाद में हल्का मॉइस्चर बनाए रखने के लिए इसलिए इसको इसी तरह इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे प्लांट को सभी पोषक तत्व अच्छे से मिलते रहें और पत्तियों की खाद का जो मॉइस्चर है हल्का हल्का वो बना रहे। तो हम इस चीकू के पेड़ में 3 मुट्ठी खाद डाल रहे हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि यह ऑर्गेनिक है तो इसकी मात्रा अधिक होने से हमारे प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा। जैसे कि जो केमिकल वाली नाइट्रोजन खाद होती है
इसकी मात्रा अधिक होने से पौधे जल जाते हैं, हमारे पौधे सूख जाते हैं और पौधे मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं हाई नाइट्रोजन की वजह से। इस खाद से हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, इसको कुछ भी हार्म नहीं होगा, इसको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। आप इसमें ज़्यादा मात्रा भी इसकी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें 3 मुट्ठी डालते हैं तो इतना बड़ा गमला है ये काफ़ी है। इसमें ये 12-13 इंच का गमला है। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।